आपको अपेक्षा कर रहा था कि आप इस समय तक भोपाल पहुंच जाएंगे। नहीं, अभी तो हम अयोध्या जा रहे हैं। अच्छा। नहीं नहीं, अयोध्या तो अयोध्या जाना का ही चाहिए। अयोध्या अयोध्या का हमारे पास इन्विटेशन आ गया, तो अब जाना जरूरी है। वहाँ सभी कार्यकर्ता लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत प्राण अच्छा। प्रतिष्ठा पर नरेंद्र मोदी जी का आपको लाइव भेजेंगे, सब देखिएगा। हाँ हाँ। तो वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमको बोला कि नहीं, सब प्रोग्राम कैंसिल करके आप अयोध्या चले आइए। बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर। हाँ हाँ, तो मैं अयोध्या जा रहा हूँ। कल सवेरे पहुँचेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लाइव वहाँ से फिर अपना कार्यकर्ता लोग पूरा भंडारा का आयोजन किया है, प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया है, भागवत राम कथा का आयोजन किया है। तो इसलिए थोड़ा सा हमको बोला कि नहीं सर, हमारा फोटो वोटो लगा के पूरा अयोध्या में बैनर वैनर लगाया है। तो अभी इनके साथ जो है, अपन इसी में जो जो लोग आए उनको जो है अपन एड्रेस भी करें, और यदि संभव हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं भी उन्हें एड्रेस कर सकता हूं। देखो, देखो, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज की डेट में यदि कोई व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है और इस देश का कल्याण कर सकता है तो वो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ, ये बात तो मान रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी बात, आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को का हमें हाथ मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय वो बहुत सारी चीजों से बहुत डरे हुए हैं। हाँ हाँ। थोड़ी सी बात से वो घबरा जाते हैं। जैसे अभी जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जिनमें से 80% से भी ज्यादा निश्चित तौर पर दारू और ड्रग्स का उपयोग करके गाड़ी चलाते हैं, जो आम जनता के लिए बहुत ही खतरनाक है, और जो कानून बनाया गया वो पूरी तरह से उचित है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी सिर्फ इस डर से कि इस समय कोई नेगेटिव माहौल ना बने, इसलिए वो झुक गए हैं। झुक गए कि नहीं झुके हैं? तो आप मुझे बताइए, क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ स्ट्रांग करने के लिए हमें एक रणनीति के साथ काम करेंगे तो हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के न केवल हाथ मजबूत कर पाएंगे, बल्कि हम उन्हें पूरे 453 सीट दिला पाएंगे, जिसमें राहुल गांधी जी भी हार जाएंगे, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब हम क्राइम फ्री भारत मिशन से लोगों को जोड़कर शपथकृत करके 10-10 के मान से 9 दिन से वो चमत्कार करके दिखा दें। ये चमत्कार से कम नहीं है। और यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो फिर हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक उनके हाथ मजबूत करते हुए सकारात्मक दबाव बना पाएंगे कि अब 21 लक्षों को जमीन पे उतारने का समय आ गया है। तो अकेला राम मंदिर बनाने का समय नहीं है, बल्कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थान जो कि वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण थे और हमारी भारत माता के श्रृंगार भी थे, उन सभी श्रृंगारों को जिन आताताइयों ने तोड़ा है, उस समय हमारे लाखों लोग हताहत हुए, लेकिन हालात ऐसे थे कि हम कुछ कर नहीं पाए। राइट? आज हमें सूची बनाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये भी प्रार्थना करना चाहिए कि मोहन भागवत जी तो सिर्फ 3 स्थानों की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि एग्जॉस्टिव सूची बनाई जाए, उस पर प्रत्येक पे एक कमीशन बनाया जाए, तथ्यात्मक चीजों को निकालकर उन सभी जो है ना आताताइयों की जो यादें हैं उनको हमें नष्ट करते हुए भारत माता के श्रृंगार को पुनर्स्थापित करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये एक बहुत सकारात्मक सिग्नल जाएगा, और जो कांग्रेस ने तुष्टीकरण की जो एक राजनीति की है उसको उसका समाप्त हो जाएगा। और अब मेरा ये मानना है कि जब हम लोगों ने ये स्ट्रेटेजी बना ही ली है जिसके तहत हम भारत सरकार की आमदनी 20 गुना कर पाएंगे और
हम अपने देश की जनता से टैक्स हटा पाएंगे। तो आपको नहीं लगता है कि अब समय आ गया है कि हम जनता को टैक्स से राहत दे दें? हाँ हाँ हाँ। आपको नहीं लगता है कि जब हम जो है हर व्यक्ति के 2 अकाउंट कर दें और एक डेबिट अकाउंट कर दिया जाए, जिसमें जब भी आपके अकाउंट में पैसा ना हो तो आपके अकाउंट से ऑटो स्वैप होकर डेबिट एंट्री करके आपको पैसा मिल जाए, तो ऐसा कर्ज मुक्त भारत क्यों नहीं होना चाहिए? अब आप ये बताइए, यदि जितने भी लोग हैं उन सब लोगों के हाथों में काम हो और उन्हें सिखाने के लिए विभिन्न विधाओं में ट्रेनिंग दी जाए, उनको अपने काम करने के लिए टूल्स दिए जाएं और उनसे 5 पैसा जब तक ना लिया जाए जब तक कि उनकी आय जो है वो 1 लाख रुपए प्रति माह और क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार ना हो जाए। तो जब ये किया जाना संभव है और उसके कारण जो है भारत के सभी 140 करोड़ लोगों के पास जो है वो रोजगार होगा और वृद्धों के पास भी होगा, युवाओं के पास भी होगा, सभी के पास होगा, ऐसा अद्भुत और समृद्ध भारत हमें क्यों पैदा नहीं करना चाहिए? तो मेरा एक चीज और भी मानना है कि आप मुझे बताइए कि जब चारों तरफ इतने हानिकारक चीजें परोसी जा रही हैं जो कि कैंसर कारक कर रही हैं और जो कि ऑटो इम्यून डिसीज कर रही हैं, जब हम इस धरा को नुकसानदायक विषाक्त करने वाले केमिकल से मुक्त कर सकते हैं, तो क्या हमें नहीं चाहिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करें और उनमें वो शक्ति प्रदान करें कि जिससे हम जो है जितने भी रासायनिक विष हैं उनको समाप्त करके जीवा अमृत, घन अमृत, वर्मी कंपोस्ट और बहुत सारे जो माइक्रोब्स आ गए हैं उनके माध्यम से अपनी जमीन को फिर से जो है मित्रवत जो है बैक्टीरिया से मय करते हुए उसे जीवित कर दें। हैं? सर हाँ, हम पहुँच के अभी गाड़ी पर हैं, पहुँच के जरा सा हम बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मेरा ये कहना है कि क्या जो इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं इनको ऊर्जाकृत करने और जोड़ने में कुछ वो हो सकती है क्या? क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ अपने को कभी नहीं मिलेंगे। हम अयोध्या पहुँच के आपको सारी बात को हम बताएंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सोचना ये है कि यदि कहीं पे जो है मंच जैसी स्थिति बन रही हो तो वहां पर मेरा जो है ना स्क्रीन पे वो करके हम यदि वीडियो पे बात करेंगे तो आज तो बड़ी आसानी से जो है ना हम लोगों तक रीच आउट कर पाएंगे और उन तक अपना संदेश पहुंचा पाएंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ भी मजबूत कर पाएंगे। 21 तारीख से हमारा जो है 22-23 तारीख से हमारा हाँ, प्राण प्रतिष्ठा चालू हो जाएगा नरेंद्र मोदी विकास मिशन गाँव की ओर से। वहाँ राम कथा कहा जाएगा, 7 दिन का मेरा कथा होगा, भागवत कथा होगा, भंडारा होगा। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जब लोग इकट्ठे हों तो बीच में समृद्ध भारत के लिए, कैंसर मुक्त भारत के लिए आपका भी सहयोग लेंगे, है ना? बिल्कुल आपका सहयोग लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।